हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा। और जैसे कि मैं आपके लिए नई अपडेट्स लेकर आती हूँ, नई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, उसी के साथ में आज नई इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जितने भी यहाँ पे CCMT की काउंसलिंग करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ये चीज़ भूल जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनको वापस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके काउंसलिंग प्रोसेस में। तो आप वो गलतियां मत करना, इसीलिए मैं आज पूरी की पूरी वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें कि हम बात करेंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपके डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, जिसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर मैं बात करूंगी उससे पहले, अगर आपने लाइक नहीं करा हो तो प्लीज सबसे पहले जाओ और लाइक करो। अब जाते हैं, देखते हैं मैम CCMT में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं। सबसे पहली बात, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म भरा, फिर आपका यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी प्रोसेस बता दी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज देख लीजिएगा, यहीं पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। फिर अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं मैम कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको ले जाना ही है, और फिर कुछ हम एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पे कॉलेजेस रहते हैं जो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपको अपनी सेफ्टी के हिसाब से उसको भी ले जाना है। तो अगर मैं बात करूंगी सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, तो उससे पहले अगर आप यहाँ पे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने 2025 गेट दे रखा है और आपकी रैंक 1 से लेकर 100 तक की रैंक है, तो आपको यहाँ पर 80% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर। अगर आपकी यहाँ पर रैंक 101 से लेकर 500 तक की रैंक है तो आपको यहाँ पे 70% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 501 से लेकर 1000 तक की रैंक है तो आपको यहाँ पर 65% डिस्काउंट मिलेगा पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आप यूज कर सकते हो SM6 कोड मेरा, और पूरा का पूरा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है इन सब्सक्रिप्शन पर। ओके, इसके बाद अगर आप ये 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेट 2026 का प्रिपरेशन यहाँ पर कोर्स जो रहेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ 8999 में मिलने वाला है। इसी के साथ उसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, DPP प्रोवाइड करी जाएगी, आपको यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी जो भी आपके फेवरेट टीचर्स रहेंगे उनके साथ में, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करी जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8999 रुपए में मिलेगा, अगर आप यहाँ पे SM6 कोड यूज कर सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे SM6 कोड यूज करोगे, SM6 कोड यूज करोगे तो आपको पूरा का पूरा कोर्स 8999 मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि गेट के साथ में ESC की भी प्रिपरेशन करना, तो आपको ये पूरा कोर्स गेट प्लस ESC का कोर्स 9999 रुपए में मिलने वाला है। उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, DPP प्रोवाइड करी जाएगी, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 9999 रुपए में दी जाएगी। इसी के साथ अगर मैं एक और चीज बता देती हूँ, पूरे 10 महीने का कोर्स मिलने वाला है 8999 में, और अगर आप कोर्स लेते हो 9999 वाला, आपको 14 मंथ का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं मैम कौन से यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है CCMT का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिलअप करा होगा उसकी एक डॉक्यूमेंट, उसका यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, सिर्फ उसकी एक प्रिंट आउट नहीं निकालना है, कम से कम 3-4 प्रिंट आउट आपकी होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स की। जैसे कि कभी उन्होंने 2 जगह मांग लिया तो आपके पास एक्स्ट्रा में 2 और रखे हो। ओके, तो याद रखिएगा, पहले आपको CCMT का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जाना है। दूसरी चीज, आपको गेट का स्कोर कार्ड, जो आपके यहाँ पे गेट में रैंक आई है या फिर जो हमको स्कोर कार्ड मिलता है, उसकी भी आपकी प्रिंट आउट होनी चाहिए। फिर मैं बात करूंगी गेट का एडमिट कार्ड भी आपके पोर्टल पे दिया रहेगा, तो आप वहां से निकाल सकते हो। एंड आई थिंक कि सबके पास ही रहता है गेट का एडमिट कार्ड, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाती, तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना आप। ओके, फिर हम बात करते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि अगर आधार कार्ड हो किसी के पास, पैन कार्ड हो, ये सारी चीजों की आपकी यहाँ पर कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जैसे
यहाँ पर आधार कार्ड में कुछ चेंज है और पैन कार्ड में अलग है, तो वो भी आप अभी टाइम है सही करवा लीजिए, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करते हैं उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगर मैं बात करूंगी क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, क्योंकि क्लास 10th की सर्टिफिकेट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत काम आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे कि 12th की मार्कशीट दी जाएगी एंड द सर्टिफिकेट। 12th की जो मार्कशीट रहेगी वो भी आपकी यहाँ पे लगेगी। फिर आपका यहाँ पे बीटेक का ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ 8th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं ले जानी है, सारी सेमेस्टर्स की मार्कशीट ले जाना पड़ेगी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे ओबीसी के हो या SC ST के हो या फिर जनरल में आप EWS में आते हो, या फिर जो भी आपका यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट रहता है, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, वो आपको यहाँ पे ले जाना होगा। इसके साथ में अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। और लास्ट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपका यहाँ पे ट्रांसफर, आपने कहीं पापा का ट्रांसफर हुआ है, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। ये हो गया मैंडेटरी वाला। अब अगर मैं बात करूंगी, एक और चीज है अंडरटेकिंग फॉर्म। जो अंडरटेकिंग फॉर्म की बात करेंगे, अगर आपने अभी तक फाइनल ईयर, मैंने जैसे बात करी थी 3rd ईयर वाले और 4th ईयर वाले भी CCMT की काउंसलिंग में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पर फाइनल ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म ले जाओगे अपने यहाँ से, जो भी कॉलेजेस हैं उनके तरफ से। ओके, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपका बना रहेगा तो भी आपको ले जाना पड़ेगा, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ प्रॉब्लम से या फिर जैसा भी है, एक नॉर्मल सा मेडिकल सर्टिफिकेट सबको मिलता है, वो ले जाना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ले जाओ, कम से कम आपके पास पूरी की पूरी 8 से 10 फोटो रखना अपने पास, ठीक है। ये कुछ हो गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब अगर मैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगी, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में हम बात करेंगे फी पेमेंट्स रिसिप्ट ड्यूरिंग अ CCMT। कभी कभी होता है कि जब भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करा होगा, जो भी आपकी पेमेंट की रिसिप्ट आएगी उसको भी प्रिंट आउट निकलवा लेना। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए उस टाइम। दूसरी चीज, प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट होता है ना आपका, वो पूछते हैं कभी कभी जो कॉलेजेस रहते हैं कि अगर उनके पास तो वैसे लिस्ट रहती है, लेकिन कभी कभी वो पूछते भी हैं कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर आया था हमारी तरफ से, जो आपको अलॉट हुआ है जो कॉलेजेस, तो उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर लास्ट कॉलेज, ये आपको सबको मिला होगा। आपके कॉलेज अगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। ये सारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको ले जाना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा का पूरा था। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।